Hi, I welcome all the viewers to my YouTube channel VK Teach। आज हम जेंडर ऑफ नाउन को पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में ध्यान से बने रहिए। नाउन जेंडर, हमारा आज का टॉपिक है नाउन जेंडर। अब नाउन जेंडर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला हमारा जो है वो है मस्कुलिन। मस्कुलिन जेंडर। दूसरा हमारा है फेमिनिन जेंडर। तीसरा जो हमारा रहने वाला है वो है न्यूट्र जेंडर। और जो फोर्थ वाला हमारा वो रहेगा हमारा कॉमन जेंडर। आज हम इन चारों जेंडर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही हम आगे थोड़ी और बातों को जानेंगे। तो हम एक एक करके इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। हम अब बात करने वाले हैं मस्कुलिन जेंडर की। तो मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स मेल जेंडर। कि जो मस्कुलिन जेंडर है आपका वो मेल जेंडर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर हो क्या क्या सकता है, देखो एग्जाम्पल। जो मस्कुलिन जेंडर है उसके अंदर आपका हो सकता है, जैसे मैंने लिखा मेल, मैंने लिखा फादर, मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा हॉर्स, ठीक है, मैंने लिखा लायन, एटसेट्रा। ये सभी क्या है? आपके मेल रिप्रेजेंटेटिव आपके जेंडर्स हैं। ये सारे क्या होते हैं? आपके मेल रिप्रेजेंटेटिव जेंडर्स। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे सेकंड टाइप को, जो कि है फेमिनिन जेंडर। तो ध्यान दीजिए, फेमिनिन जेंडर। अब जो फेमिनिन जेंडर आपका होता है ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स फीमेल जेंडर। ठीक है, ये जो आपका फेमिनिन जेंडर है ये क्या करता है? आपके जो फीमेल जेंडर है उसको ही क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका हो सकता, आप बोल सकते हो कि ये फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जेंडर है आपका। अब इसके अंदर हो क्या सकता है? देखो एग्जांपल, जो एग्जांपल हो सकता है इसके अंदर, जैसे मैंने बोला भाई वुमेन, ठीक है, मैंने लिखा गर्ल, मैंने लिखा लायनेस, मैंने लिखा प्रिंसेस, मैंने लिखा गर्ल, एटसेट्रा। ये सारे आपके क्या है? फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, ये क्योंकि क्या करते हैं? फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जेंडर्स आपके। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो जेंडर हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहने वाला है अब कॉमन जेंडर। ठीक है, थर्ड जो जेंडर हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर के अंदर क्या होगा? कॉमन जेंडर के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई? देखो, वी कैन टेल अबाउट मेल और फीमेल बोथ इन दिस जेंडर। ये जो आपका कॉमन जेंडर है इसके अंदर आप मेल को भी और फीमेल को भी दोनों को क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एग्जांपल देखिए आप इसका, जैसे अब हम अगर एग्जांपल की ओर बढ़े तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मैंने लिखा टीचर, मैंने लिखा डॉक्टर, ठीक है। अब जैसे इनको मैंने लिख दिया तो अब जो टीचर है वो तो मेल भी हो सकता है और वो तो आपका फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही जो डॉक्टर है वो तो फीमेल भी हो सकती है और वो आपका
मेल भी हो सकता है। ठीक है, जो सभी क्या करते हैं ये जो मेल रिप्रेजेंटेटिव भी हो आपका और फीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी हो, वो सारे क्या होते हैं आपके कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। फोर्थ जो हमारा टाइप रहने वाला है ये है न्यूट्रल जेंडर। अब इसके अंदर क्या होगा, ये आपको ना तो मेल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना ये आपका फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये देखो कैसे, इट टेल्स नाइदर मेल जेंडर नोर फीमेल जेंडर। अब ना तो आपके क्या करेगा फीमेल जेंडर के बारे में बात करेगा ना ये मेल जेंडर के बारे में बात करेगा। अब ये बात क्या करता देखो, इट एक्सप्रेसेस द जेंडर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स का जो जेंडर है, ठीक है, उसको ये क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे देखो, अब आपके सामने मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब न्यूट्रल जेंडर क्या क्या हो सकता है, जैसे ये क्या हो सकता है भाई, ये आपके क्या हो सकते हैं देखो, पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके अंदर हो सकता है आपका स्मॉल बेबी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल बेबी आपका हो गया, इंसेक्ट हो गया। ठीक है भाई, स्मॉल बेबी इंसेक्ट हो गया, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे आते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर के अंदर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल और लिखता हूँ, थोड़ा इसको इरेज करके लिखना पड़ेगा हमें, जो कि नॉन लिविंग है। देखो अब नॉन लिविंग क्या क्या है, ध्यान दीजिए आप। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जांपल, मैंने जैसे लिख दिया पेन। पेन तो नॉन लिविंग थिंग है, ना तो मेल रिप्रेजेंटेटिव है ना ये फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे मैंने चेयर लिख दिया, मैंने जैसे टेबल लिख दिया। ठीक है भाई, मैंने जैसे आपका, ठीक है, कार लिख दिया। अब ये सारे क्या है आपके नॉन लिविंग चीजों के बारे में तो बात कर रही है। ये क्या है आपका न्यूट्रल जेंडर है। और इसके साथ आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इट लगाना होता है। अगर ये प्लूरल सॉरी सिंगुलर हो, अगर ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, इट। अगर ये प्लूरल हो, अगर ये प्लूरल हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे इनके साथ में दे। ठीक है, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हमने क्या सीखा अभी, हमने मस्कुलिन जेंडर को सीखा, हमने फेमिनिन जेंडर को सीखा, हमने साथ में किसको सीखा, कॉमन जेंडर को, और साथ में न्यूट्रल जेंडर को। अब हम बात करने वाले हैं उन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जिनको पर्सोनिफाइड किया जाता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा। नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग पर्सोनिफाइड, ठीक है, मानवीयकरण। पर्सोनिफाइड क्या होता है, मानवीयकरण। ठीक है, मानवीयकरण। अब जो मैंने मानवीयकरण लिखा है इसके अंदर, तो ये क्या होता है, जैसे आपने पर्सोनिफिकेशन जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है आपने उसको पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है कि जो, अब मैं लिख ही देता हूँ भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो इसमें क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स की जो ह्यूमन क्वालिटीज है, जो मानव की जो क्वालिटीज है, वो किसको दी जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाती है। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा। अब इसके अंदर होगा क्या क्या देखो, जैसे नॉन लिविंग थिंग के अंदर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा चीजों के ऊपर। जैसे मैं बात करूं अभी
कि इसके अंदर जैसे मैंने लिखा कि जो मस्कुलिन, देखो अब मैं इसके अंदर लिख रहा हूं मस्कुलिन, जो मस्कुलिन जेंडर से रिलेटेड है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो देखो मैंने लिखा जैसे सन, टाइम, डेथ, ठीक है भाई, एटसेट्रा। ये सभी क्या है, इनको नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इनको पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है, जैसे सन। अभी इसके साथ आपको क्या लगाना है, कौन सा क्या लगाना है, हिम लगाना है इनके साथ, सभी के साथ आपको, ठीक है, जैसे सन हो गया, टाइम हो गया। अब ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग तो है लेकिन इनको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इनके साथ में हिम लगाया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो फेमिनिन जेंडर है, उससे पहले हम थोड़ी बात करते हैं इस पे। देखो अब ये क्या करता है, जो मस्कुलिन जेंडर है, नॉन लिविंग थिंग एज अ पर्सोनिफाइड, वो क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रेंथ, ठीक है, एनर्जी, स्ट्रेंथ हो गई आपकी, एनर्जी हो गई, पावर हो गई, ठीक है। इनको क्या करता है, ये वाला जो आपका मस्कुलिन जेंडर है वो शो करता है इन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं फेमिनिन जेंडर की, जो नॉन लिविंग पर्सोनिफाइड के अंदर आते हैं। देखो कैसे, मस्कुलिन जेंडर, अब मैं लिखने वाला यहाँ पे मस्कुलिन, सॉरी फेमिनिन जेंडर। अब हम बात करेंगे फेमिनिन जेंडर की, जो कि नॉन लिविंग पर्सोनिफाइड के अंतर्गत आते हैं। फेमिनिन जेंडर, अब देखिए ध्यान से, अब इसका काम क्या होता है, देखो, इट एक्सप्रेसेस ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, सुंदरता को और ग्रेसफुलनेस को दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे मैंने लिखा भाई, मून, ठीक है, अर्थ, पीस, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग पर्सोनिफाइड, मस्कुलिन जेंडर माना जाता है इनको। और ये क्या करते हैं, ब्यूटी और ग्रेसफुलनेस को दिखाते हैं। अब जैसे इनके साथ अगर हमें लगाना पड़ जाए, प्रोनाउन का केस लगाना पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं, इनके साथ हम हर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम हर का यूज करते हैं भाई, ठीक है। जैसे ब्यूटी हो गया, इसमें मून हो गया, अर्थ हो गया, पीस हो गया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.